नमस्कार संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, संभल में जो बवाल मचा हुआ था उस पर तो एक तरह से ब्रेक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब तो ना सर्वे होगा ना किसी नए सर्वे की का आदेश देगी निचली अदालत। लग रहा था मामला खत्म हो गया, लेकिन वहां पर तो अवैध निर्माण हटाने गई टीम को 500 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिल गए। पूरा का पूरा मंदिर ही निकल आया बाहर। देखिए, पूरा घटनाक्रम अगर हम देखेंगे तो छोटी सी बात से शुरू हुआ था। हम्म। प्रशासन जो है देख रहा था कि लाउड स्पीकर का बहुत ज्यादा बेवजह उपयोग हो रहा था, शोरगुल हो रहा था, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गई थी एक जांच करने, देखने के लिए। तो जब नॉइज पॉल्यूशन के लिए लाउड स्पीकर ढूंढना शुरू किया तो बिजली के तार दिखाई देना शुरू किए। जब बिजली के तार दिखाई देना शुरू किए तो बिजली के तार एक ही बिल्डिंग से दिखाई देने लगे कि भाई यहाँ से कनेक्शन निकल रहा है। फिर लगा कि भाई यहाँ पे तो एक इलीगल पावर हाउस बना हुआ है एक मास्क के ऊपर, उससे करीब 50-60 घरों में बिजली की सप्लाई जा रही है। तो जब ये सब चीज ढूंढा गया तो पता चला कि बिल्डिंग भी इलीगल तरीके से बनी हुई है। फिर जब देखा गया कि ये सब चीजें निकल रही हैं तो ढूंढते 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 पहुंच गए यहाँ पर। एक मंदिर भी मिल गया लोगों को कि भाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे जो है मंदिर ढका हुआ सा है, छोटा सा है, पड़ा हुआ है। फिर जब जांच की गई, पता किया गया कि लोगों ने बताया कि ये मंदिर ही नहीं है, मंदिर के पास एक कुआं भी था जिसको जो है ढक दिया गया है और उस पे रैंप वगैरह बना दिया गया है और जो दिखाई नहीं देता है। फिर प्रशासन अपने हरकत में आया और आज सुबह 5 बजे से कार्यवाही चली थी और खोदा गया तो कुआं भी निकला और कुआं के पास हनुमान जी का मंदिर और बहुत सारी चीजें उस कुएं के अंदर से निकली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंदिर जो था 1978 से, हम्म। एक तरह से कहें कि वहां पर जो आपसी माहौल बिगड़ा, कभी एक्स के चलते बिगड़ा, वाई के चलते बिगड़ा, कि हिंदू समाज जो है वहां से पलायन कर गया। हम्म। और पलायन करने का नतीजा क्या हुआ कि जो मंदिर के पुजारी थे, जब हिंदू वहां से चले गए तो मंदिर में पुजारी अकेले कैसे रह सकता हो, तो हिम्मत ही नहीं कर सकता। तो मंदिर के पुजारी भी वहां से पलायन कर गए। हम्म। तो इन सब चीजों के चलते जो है प्रशासन ने जब देखा कि सारी चीजें निकल रही हैं तो प्रशासन आया और फिर कार्यवाही चल रही है अभी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो मंदिर है, जो अभी वर्तमान समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। बर्क, जो जियाउर रहमान बर्क है उनके घर से। जी जी। पर संदीप जी, उनको तो पहले से भी उनका नाम तो एफआईआर में भी है। जो मस्जिद वाला कांड हुआ है जहां पर पत्थरबाजी हुई, 4 लोग मर गए, उस मामले में भी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और अभी जो नया मामला है जिसमें कि तो बहुत ही संगीन बात हुई ना कि अगर वहां से हिंदू लोग चले गए तो आपने मंदिर को ढकने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो घर बने हुए हैं वो मंदिर के गुंबद से भी ऊंचे बनाए गए हैं ताकि किसी को नजर ही ना आए कि वहां पर मंदिर है। और प्रशासन तो मंदिर ढूंढने गया भी नहीं था, वो तो अवैध निर्माण को वहां से हटा रहे थे, तब जाके मंदिर मिला। नहीं, अवैध निर्माण से बढ़ के जो बिजली की चोरी वाला चोरी। कैलकुलेशन हुआ, मैं बता रहा हूं आपसे हम्म। कि 4 मास्क थे, एक मदरसा था, और करीब 35-40, 1 करोड़ रुपए बिजली की चोरी का मामला है। बताइए। करोड़ों रुपए की बिजली की चोरी का मामला। और जब पावर कारपोरेशन ने कैलकुलेशन और जांच करनी शुरू की तो लगा कि भाई अकेले कार्यवाही हो नहीं सकती। तो हम्म। उन्होंने पुलिस का भी सहयोग लिया, स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग लिया, और सभी का सहयोग लेने के बाद ही ये चोरी अर्थ की गई है। और मुझे जानकारी ऐसी मिल रही है कि अगर ये पता चला कि बिजली चुरा करके बेची जा रही थी तो प्रशासन तो इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्यवाही करेगा लोगों के खिलाफ जो है। और फिर रोना धोना तो शुरू होगा। आपको भी पता है कि हर बात में शुरू हो जाता है कि हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही। ज्यादती आप उस चीजों को नहीं देखेंगे कि जहां पर बिजली की चोरी की जा रही है। क्योंकि अगर करोड़ों रुपए की बिजली की चोरी की जा रही थी और मामला बिजली चोरी पकड़ने का था, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक ऐसा पावर हाउस में मिला है जहां से कि 100 या 1000 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी, तो क्या पता वो एंगल भी हो कि औरों को बेची जा रही थी। और सर, अगर समाजवादी पार्टी के सांसद के घर से ये मंदिर 200 मीटर की दूरी पर है,
और पूरा का पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं बिजली चोरी में उलझा हुआ है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि इलाके के सांसद को या विधायक को ना पता हो कि यहाँ बिजली चोरी होती है? देखिए, कोई भी काम लीगल हो चाहे इल्लीगल हो, 2 लोगों को पता होती है। एक स्थानीय सांसद विधायक को या पार्षद को पॉलिटिकल लेवल पे, और दूसरी स्थानीय पुलिस को। लेकिन स्थानीय पुलिस राजनीतिक दबाव में इतनी होती है कि उसे अपना थाना बचाना होता है, अपनी नौकरी करनी होती है। तो स्थानीय पुलिस को तो जानकारी थी ही रही होगी, भले वो एडमिट ना करें इन चीजों को, लेकिन उस एरिया में स्थानीय पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि जब तक शासन और प्रशासन का ऊपर से आशीर्वाद न मिले कि उनके खिलाफ कार्यवाही करे। नहीं तो एक चीज सोचिए, 2 दिन पहले तक किसी को कुछ नहीं पता था, और आज हम्म। सुबह अचानक 5 बजे रेड पड़ती है और इतने बड़े केस के बारे में पता चलता है। तो पता तो सबको बहुत पहले से था। मैं बताऊं, मुझे अभी कुछ दिन पहले मैंने उस वीडियो को ट्वीट भी किया था, मुझे एक संभल का कैब ड्राइवर मिला था। हम्म। उसने संभल के बारे में जानकारी दी थी कि संभल एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आप जाते हैं और किसी सामान के बारे में बात कर लेते हैं तो आपकी बाध्यता है कि आपको उसे खरीदना है। अच्छा। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आपको जस्टिफाई करना है क्यों आप नहीं खरीदेंगे, और फिर हो सकता है आपके साथ मारपिटाई भी हो। मतलब आप संभल के बाजार में गए और आपने अगर किसी सामान का मोल भाव कर लिया और उसके बाद आपने कहा कि मैं नहीं खरीदूंगा, तो आपको मतलब खरीदना ही पड़ेगा, इतना जोर जबरदस्ती खरीदना ही चलता है वहां पड़ेगा पर? और आपके साथ मारपिटाई भी होगी। और ये मारपिटाई वाला भय जो है संभल के एरिए में बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता है। और पुलिस का मौन रहना, राजनीतिक संरक्षण प्लस पुलिस का मौन रहना, दोनों ही चीजें। और खास करके जब एक हमारे समाजवादी की सरकार रही, उस समय तो शासन और प्रशासन सब मिल करके उस गतिविधि में साथ देते थे। नहीं तो आप एक बात बताइए, 1978 से वो मंदिर बंद पड़ा है, हम्म। लोगों का पलायन भी हो गया, लेकिन ना कहीं आवाज है, ना दिल्ली तक किसी को बात पता चली। आखिर 15-20 लोग अपना घर बेच करके वहां से गए होंगे। 20-25 परिवार है। 20-25 परिवार हैं। आखिर हम्म। क्यों कहा जाता है कि ये एरिया है, हमारे एरिया में आए? हम्म। तो जो एरिया बन जाता है ना, हमने बताया था ना, बेंगलोर के एक न्यायाधीश ने कह दिया था तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई थी। हम्म। तो जहां एक एरिया बहुल हो जाता है वो सेंसिटिव एरिया हो जाता है, और वो सेंसिटिव एरिया इसीलिए हो जाता है कि 2-4 लोग जो बचे हो, तुम भी अपना औने पौने पे बेच के भाग जाओ वहां से। और वही हुआ है। जब भाग गए तो मंदिर में कोई पूजा करने वाला बचा नहीं, पूजा करने वाला बचा नहीं, तो फिर इन लोगों ने जो है उसके कुएं को पाट दिया, वहां पे रैंप बना लिया, सारी चीजें कर ली। अब देखिए, शासन प्रशासन हरकत में आया है तो निश्चित ही देश की जनता को पता चल रहा है कि हमारा जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। सर, अगर गंगा जमुनी तहजीब होती, वैसे तो गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, कोई जमुना वहां से तो लेकर आए नहीं थे जहां से वो लुटेरे आए थे जिन्होंने गंगा जमुनी तहजीब का एक नया मतलब हमारे गले में फांस डाल दी, जिसका भाईचारा डाल दिया, भाई भी हम चारा भी हम, यही हालात बने हुए ना हमारे देश में। लेकिन सर, अगर गंगा जमुनी तहजीब की ही बात होती तो इसको संजोकर रखा जा सकता था। हिंदू भाइयों का है, भले ही कोई हिंदू भाई आसपास नहीं रहता है, लेकिन मंदिर को मंदिर की तरह मेंटेन करके तो रखा जा सकता था। पुजारी आखिर वहां आने के लिए डर क्यों रहा था? क्यों पुजारी ने आना बंद कर दिया? किस बात का डर था वहां पे? अगर आपको गंगा जमुनी तहजीब का एक नया नमूना पेश करना था तो मंदिर मंदिर की तरह रखते। एक पुजारी की ड्यूटी रहती कि भाई आ रहा है, कर रहा है, हमें हमसे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन इसे तो आपने दबा दिया, चौतरफा बंद कर दिया। कुएं में पानी होता है सर, उस पानी को आपने दबा के ऊपर से प्लस्तर वलस्तर करके वहां पर रैंप बना दिया। तो ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब का नमूना है? जवाब तो देना इलाके के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मंदिर तो था, लोग कभी कभी आते थे, चाबी से ताला खोलते थे और पूजा करके चले जाते थे। ये ढकोसलेबाजी वहां शुरू हो गई है। नहीं, कितने हल्के में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको कहा कि मंदिर तो हर जगह मिलता है, हर हाँ, घर में मंदिर होता है। बिल्कुल। उस यही पे बोलते जमी हैं। हुई मैल और मिट्टी उनको दिखाई नहीं दे रही है। तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारे समाज का अगर कोई है तो ये जनेऊधारू ब्राह्मण लोग हैं, जो जनेऊधारी फर्जी वाले हैं, अपने हम्म। अमेठी वाले की सेक्युलरिज्म। बात कर रहे हो, रायबरेली सेक्युलर। वाले की कह रहा हूँ।
तो क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, जब बर्सी एक्ट की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं, जी, जी, जी। एक भी मुस्लिम हमारे पक्ष से खड़ा नहीं था हिंदू संगठनों की ओर से, एक भी मुस्लिम। लेकिन हुँ, मुस्लिम संगठनों की तरफ से हिंदुओं की लाइन लगी हुई थी कोर्ट के अंदर, कोर्ट भरी पड़ी हुई थी, जो उनके केस की पैरवी कर रहे थे। जो उनके केस की पैरवी कर रही थी, और बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता लोग खड़े थे। और हमारे जो दो याचिकाकर्ता थे बेचारे पीछे खड़े थे, अश्विनी उपाध्याय जी और विष्णु जैन जी। हुँ। वो भीड़ में छुप गए थे, दिखाई ही नहीं दे रहे थे, जो मुख्य जब याचिकाकर्ता थे। ये जब 2 दिन पहले वर्शिप एक्ट पर सुनवाई हो रही थी, आप उसकी बात कर रहे हैं, है ना? थर्सडे की बात कर रहा हूँ, थर्सडे को जो सुनवाई हुई थी, हुँ। पूरी कोर्ट ठसाठस भरी हुई थी। कुछ तो ऐसी बात रही होगी ना कि उन 15-25 लोगों को संभल से बेच के जाना पड़ा। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा संभल में जिले में केवल और केवल एक ही धर्म विशेष का आधिपत्य है। लेकिन जब लोगों का सहयोग नहीं मिला तो लोगों ने कहा कि भाई अब मंदिर उंदिर छोड़ो, अपनी जान बचा के भागो। सर, मैं तो फिर यही इसीलिए कह रही हूँ ना कि अगर ये हिंदुओं का मंदिर था तो इसको संजो कर रखते। उसको दबाने की क्या जरूरत थी? उसके ऊपर घर बनाने की क्या जरूरत थी? कुएं को दबाने की क्या जरूरत थी? उसके ऊपर रैंप बनाने की क्या जरूरत थी? आप बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर सकते थे कि देखिए हमारे इलाके में मंदिर है, लोग आते चले आते। अगर मंदिर खुला रहता सर, तो हिंदू लोग आते, लेकिन उसको तो पूरी तरह से बंद करके एक साजिश के तहत दबा दिया गया। अब प्रशासन जांच कर रहा है ना कि आखिर किसने ये साजिश की। इलाके के उन लोगों के नाम भी तो आएंगे जो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक है सर, जिनका घर 200 मीटर की दूरी पर है या 900 मीटर की दूरी पर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो। तो उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कि किसकी साजिश थी भाई। क्या तुमको ना पता था कि यह मंदिर है? नहीं, एक बात बताइए, जब हमारा हिंदू समाज यह जानने के बाद भी कि काशी में बाबा विश्वनाथ हैं, हम्म। मथुरा में श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण के तथाकथित गौपालक मतदाता जो है, उन लोगों के पास जाकर के बैठते हैं जो कि हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं अयोध्या में, गोलियां चलवाते हैं। गोलियां चलवाते हैं। किस मुंह से तुम हिंदू बनते हो, किस मुंह से तुम सनातनी बनते हो भाई? तो यह सब सोचने की आवश्यकता है। हमारे सनातन समाज का इस्लाम से कोई टकराव नहीं है, हमारे सनातन समाज का किसी अन्य मजहब या धर्म पंथ प्रदाय से कोई टकराव नहीं है। हमारा जो कुछ दुश्मन है हमारा अपना समाज ही है। जो जिनको योगी जी सेकुलर ने एक कीड़ा काटा हुआ है सर। योगी जी ने एक लाइन में सलूशन दे दिया, मोदी जी ने एक लाइन में सलूशन दे दिया। सबसे पहले जरूरी है कि एक रहो, हम्म। संगठित होगे तभी कुछ कर पाओगे, संगठित नहीं हो पाओगे तो बेच के जाना पड़ेगा। संभल के नई सराय एरिया से बेच के गए, कल को उत्तर प्रदेश से बेच के जाओगे, परसों भारत से बेच के जाओगे, लेकिन बेच के भागना पड़ेगा अगर एक नहीं रहोगे। और यह मैसेज सभी के लिए या किसी एक के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए मैसेज है। आप संगठित होइए पहले, आप संगठित होंगे तो आपके संगठन की पूछ होगी, और आपके संगठन की पूछ होगी तो आपको कोई नजरअंदाज नहीं करेगा। पर तो सर, आप देख ये जो रहे हैं कि ये एक जो तस्वीरें धर्म विशेष। जी जी जी। ये जो तस्वीरें हम देख रहे थे, जिसमें मतलब देखने वालों को भी अचंभा हुआ होगा, मुझे भी, कि पुलिसकर्मी कितने अपने हाथों से वहां शिवलिंग के आसपास से मिट्टी निकाल रहे थे और वो मतलब सफाई कर रहे थे मंदिर की। अब तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लग गए हैं। आप तत्परता का आलम देखिए। उस मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी 8 घंटे के अंदर अंदर इंस्टॉल कर दिए गए, ताकि कोई असामाजिक तत्व वहां आकर हुड़दंगबाजी ना करे। तो अब तो बाबा का प्रदेश है ना। पुलिस भी मंदिर की सफाई कर ही रही थी ना, तस्वीरों में तो दिख ही रहा था। तो तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं बदले हुए हालात का। बाबा जी की महिमा निराली है, बाबा जी की महिमा निराली, उनको बारंबार प्रणाम। सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता लोग हैं ना, इसमें माथा पीट रहे होंगे। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, रोते 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 रोते, खोजना नहीं है, खोजना नहीं है, खोजना मना करवाइए, सर्वे मना करवाइए। बाबा जी ने कहा ठीक है, खोजना मना हो गया, हम खोदना शुरू करेंगे। खोदना शुरू कर दिया। खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है।
केस दाखिल करने से मना किया है, केस की सुनवाई करने से मना किया है, अदालत को ऑर्डर पास करने से मना किया है, लेकिन खोदने के लिए किसने रोका है? और जहां कहीं दिखेगा हम तो खोदेंगे। बाबा जी ने मैसेज दे दिया और जनता को सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा, और भेद खुल गया तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है भाई? अगर किसी जगह से खोदने के बाद मंदिर निकल गया तो सुप्रीम कोर्ट घंटा बजाए अपना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। पब्लिक देख रहे शिवलिंग बाबा विश्वनाथ दिखाई दे रहे हैं, बाबा दिखाई दे रहे हैं, तो तुम्हारी क्या जरूरत है भाई? आप बैठे रहो वहीं, सर्वे ऑर्डर करते रहो, रोकते रहो, जो करना हो करो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब दिख गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत? आप देखिए मंदिर, कितनी सुंदर प्रतिमा हनुमान जी की, शिवलिंग वहां दिख रहा है, और क्या चाहिए? और क्या सबूत चाहिए? और ये संभल का इलाका है, लोगों ने आकर लिख कहा ना कि लीजिए 1978 अंजू जी, के लिख बाद से लीजिए, बंद था। अगले 72 घंटे के अंदर खोदने पे रिट चली जाएगी। अब खोदना मना करिए, मानी मिला मना करिए, किसी तरह ये लोग खोदना शुरू कर दिए तो बाबा पर हैं, बाबा मन की महिमा निराली है अंजू जी। हिरण्यकश्यप वाली स्थिति हो रही है कि हम्म गए तपस्या किए, वरदान मांगा कि न दिन हो न रात हो न नर हो न नारी हो, मृत्यु पर हमारी विजय हो जाए। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए शाम के समय, न दिन था न रात था, खंभा तोड़ के निकल गए नरसिंह अवतार लेकर के। तो जितना मंदिर पे आदेश ना दिलवाना पहुंचे। है, जितना आदेश दिलवाना है दिलवा लो, जिससे दिलवाना है दिलवा लो। बाबा जी की महिमा निराली, खोज निकालेंगे वहां से कुछ न कुछ अपने लिए। लेकिन संदीप जी, बाबा जी ने क्या किया? वहां पर तो करोड़ों का बिजली की चोरी हो रही थी, कितना घाटा हो रहा था राज्य के विद्युत विभाग को। एक तरफ सब कहते हैं कि 24 घंटे उनको बिजली चाहिए, और दूसरी तरफ चोरी हो रही है। कितने सारे हमने ऐसे वीडियोस देखे जब ड्रोन के जरिए पता लगाया जा रहा था कैसे कैसे लोगों के घरों में बिजली को चोरी की जाती है। एक टांका सा मार देते हैं और बिजली चुरा लेते हैं। तो इसको रोकना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। उसी को रोकने के लिए गए थे, खोजने गए थे तार, और तार जुड़ गए संभल के साथ। बताइए, वो मंदिर के साथ और वो मस्जिद के साथ। तो इसमें बाबा जी की क्या गलती है? देखिए, प्रकृति का नियम होता है। प्रकृति का नियम कहता है कि जब जो चीज एक समय के बाद प्रकृति खुद ही ठीक करती है। नहीं तो हम स्वतंत्र भारत में कभी कल्पना कर सकते थे कि बाबा विश्वनाथ में ऐसी जगह मिलेगी जहां पर शिवलिंग पे पैर धुला जा रहा हो, बुजुखाना हो? तो ईश्वर कभी कभी खुद ही आपके लिए, आपकी आत्मा को झकझोरने के लिए ऐसे संदेश देते हैं कि अब जग जाओ, जिससे कल को कोई चीज तुम्हारे साथ हो तो तुम ये मत कहना कि ईश्वर ने अलर्ट नहीं किया। हम्म तो चाहे संभल की घटना हो, चाहे मैं जो ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं काशी की, ये सब हम्म घटनाएं बताती हैं कि हिंदुओं, नींद से जाग जाओ। ईश्वर मैसेज दे रहे हैं। कल को तुम्हें अगर अपना घर द्वार मंदिर उंदिर के भागना पड़े, बेचना पड़े, तो ये मत कहना कि हमने संकेत नहीं दिए थे। ये सब संकेत हैं कि गहरी नींद से उठिए और अपने धर्म, अपने सनातन और अपने भाइयों के साथ एक होकर के खड़े होइए। नहीं तो आपके लिए वह दिन दूर नहीं कि जब ऐसी स्थिति आएगी कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़े। पर अब तो दिक्कत ये हो गई होगी सर, कि जो लोग संभल की मस्जिद को बचाने के चक्रों में लगे हुए हैं कि सर्वे ना हो, अदालत तक गए, उनका मन माफिक ऑर्डर उनको अदालत से मिल गया, सेकुलर जमात की जीत हो गई, नाच रहे थे, गा रहे थे कि देखिए अब तो 2 महीने तक कुछ नहीं हो सकता। तो अब तो उनको ये पड़ गया होगा कि उन सबके घरों के नीचे भी पता नहीं, क्योंकि संभल में तो वहां पर हिंदू रहे हैं तो वहां तो मंदिर हर जगह होगा। अगर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मंदिर तो हर घर में है, तो फिर आइए हर घर को ही खोद डालते हैं संभल में। देखिए, अगर आपको याद हो तो काशी कॉरिडोर जब बन रहा था हम्म तो वहां पे भी बहुत सारे मंदिर निकले थे। एक भी दरगाह नहीं निकली थी, एक भी मकबरा नहीं निकला था। क्यों? क्योंकि वो जितना ऊपर से पोत के बनाया गया वही उस धर्म विशेष के लोगों का था, और कहीं कुछ रहता तब ना मिलता। हम्म लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जहां कहीं एक बड़ा मंदिर होगा उसके आसपास छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर होंगे। मंदिर होंगे, बिल्कुल। आप बड़े मंदिर को तोड़ सकते हो, ढक सकते हो, और हो सकता है समय की गर्त में छोटे मंदिर दब जाएं, वो दिखाई भी ना दें। लेकिन जब कहीं हम्म खोदा जाएगा किसी भी विशिष्ट स्थान पे 500 मीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर के दायरे में, तो कहीं ना कहीं कुछ सनातन के सबूत वहां से निकलना शुरू होंगे।
जितने भी जगह क्लेम हुआ है, चाहे अटाला मस्जिद का मामला हो, चाहे अजमेर का मामला हो, चाहे कहीं का भी, सब जगह अगर आप खोदना शुरू करेंगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सनातन के ही सबूत निकलेंगे, किसी और धर्म विशेष के सबूत नहीं निकलेंगे। अगर ऐतिहासिक चीज है और ऐतिहासिक चीजें तथ्यतः हैं, तो उन जगहों पे अगर आप खुदाई करेंगे तो आपको सनातन के सबूत मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसीलिए शायद चूक हो गई। एक बात, एक एप्लीकेशन इसमें इंटरप्लीडर्स को लगानी चाहिए थी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कि सर सर्वे के साथ साथ खोज, मतलब खोजने के साथ साथ खोदने पे भी रोक लगा दीजिए, कहीं खोदने में ना कुछ निकल जाए। सही कह रहा हूं, आप बहुत बड़ी बात थी। आप आइडिया दे रहे हैं, और सोमवार के दिन ऐसा हो सकता है कि अब खोदने को लेकर भी वो पूरी की और पूरी जमात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। लिख लीजिए, लिख लीजिए, सोमवार को खोदने पे सुनवाई करेगी। देश की सबसे बड़ी अदालत, एक व्यक्ति जिसका रेप का मुकदमा चल रहा हो, जो फांसी के तख्ते पे झूलने वाला हो, उसके लिए समय नहीं है। उसके अपील 4 साल से पेंडिंग होगी, एसएलपी एडमिट हो गई होगी, क्योंकि मैं भी देखता हूं एक बार अपील एडमिट हो जाती है तो उसको रेगुलर कोर्ट में आने में समय लगता है। लेकिन हम्म। सुनवाई होगी कि खोदा जाए कि ना खोदा जाए, खोदा जाए तो कितना खोदा जाए, इस बात को। सर, अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है अगर वो सड़क किनारे है, सार्वजनिक संपत्ति पर है, रास्ता रुक रहा है, उस अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है। ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, तो इसके नहीं खिलाफ जाकर क्या करेंगे? लेकिन यहाँ तो अवैध निर्माण को तोड़ रहे थे। अब उसमें प्रेयर लगेगी कि अगर हम्म। खोदने में कुछ भी ऐसा निकल गया जिससे मंदिर मूर्ति उर्ति दिख जाती है, तो वहीं बुलडोजर रोका जाएगा, उतने पे ही मिट्टी रोक दी जाएगी और उसके आगे नहीं खोदा जाएगा। ये प्रेयर लगेगी कि खोदने में इतने तक खोदने देना चाहिए, इसके आगे नहीं खोदने देना चाहिए। सर, ये जो मंदिर मिला है, इसके तार जरूर संभल की वो जो मस्जिद है उसके मंदिर से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप भी सही कह रहे हैं कि एक बड़ा मंदिर जहां होता है उसके आसपास छोटे छोटे मंदिर होते हैं। इसका मतलब ये है कि संभल के और भी बहुत सारे इलाकों में ऐसे मंदिर होंगे जिनको दबाने की कोशिश की गई होगी, और इसके पीछे जो लोग होंगे, अब तहकीकात होगी तो उन पर तो शिकंजा कसेगा। बिल्कुल, और इस बात को मैं आज की तारीख से आपको कोरोबरेट कर रहा हूं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके अंदर हम्म। करीब 50 मंदिर बनने वाले हैं, छोटे छोटे सबके। हम्म। किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, बड़ी मूर्ति के बाद छोटे छोटे मंदिर वहां होते हैं। पर सर, ये छोटे छोटे मंदिर जो हैं जिनको छिपाने की कोशिश की गई संभल में, पर एक बात मुझे कभी समझ नहीं आई कि हमारे बड़े बड़े मंदिरों की बिल्कुल बगल में सटी हुई मस्जिद होती थी, और अगर मस्जिद बनाने का इतना शौक था उन लोगों को, तो अब तो कितने साल हो गए वो जमीन अयोध्या में अलॉट किए हुए मस्जिद को, मंदिर बनकर तैयार हो गया, पूरा 1 साल होने वाला है 22 जनवरी को, लेकिन मस्जिद का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तो भाई मस्जिद क्यों नहीं बना ली उन लोगों ने जो हर गली कूचे में एक मस्जिद बनाया करते थे, उनके जिनके पूर्वज? तो आज की जो जनरेशन है उसको तो जल्दी जल्दी बनानी चाहिए थी मस्जिद, अयोध्या में दिखाना चाहिए था कि हमारा बाबरी ढांचा गिरा, हमने एक और मस्जिद बना दी, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, नीलबटा सन्नाटा है। अब इस पे क्या कहा जाए? देखिए, अगर इतनी ही दक्षता होती तो तोड़ डालते पूरा मंदिर, बना डालते। लेकिन अगर कुछ आता लुटेरों को, कंस्ट्रक्टिव आता, तो भारत क्यों आते ही? हम्म। जहां रहते वहीं बनाते। उनको अरब से भाग करके यहाँ लूटपाट आने की जरूरत क्या थी? वहां देखिए, जहां कुछ रहेगा वहां आदमी क्यों छोड़ के भागेगा? अब आप ये कहिए कि जो चंबल का एरिया था उसमें डाकू रहते थे, तो चंबल में तो कोई मंदिर मस्जिद खूब बढ़िया सुंदर तो बनाया नहीं गया था। बीहड़ कहते थे, बीहड़ में डाकू रहते थे। हम्म। तो जब कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच होगी, कुछ बना लेगा, तो आदमी वहीं रहेगा ना। यूरोप से कोई अंग्रेज लूटने क्यों नहीं आया भारत? क्योंकि उनको कुछ कंस्ट्रक्शन की टेक्निक पता थी, उन्होंने अच्छे अच्छे अपने गिरजाघर बनाए, बिल्डिंगें बनाई। आज भी उनकी 200 साल पुरानी, 2-2 हजार साल पुरानी बिल्डिंगें हैं जो लोग देखने जाते हैं यूरोप में। आप 54 मुल्क हैं, 54 मुल्कों में से 10 बिल्डिंग बता दीजिए या 5 बिल्डिंग बता दीजिए जो वर्ल्ड फेम की हो और जो 1000 साल पुरानी हो या 1500 साल पुरानी हो। तो कुछ करने के लिए कुछ पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ आपको काम करना पड़ता है। अगर आप लूटने आएंगे और आपके पास कुछ होगा, लूटने कौन जाता है भाई?
जिसके यहाँ कुछ होता नहीं है। हम्म, मैंने कहा ना बीहड़, चंबल का जो बीहड़ है, अब बीहड़ में तो कुछ नहीं है, तो उसके पास लूटने का अलावा कोई चारा नहीं है। तो लुटेरे अगर इतने ही टेक्निक में सब कुछ अव्वल होते, आखिर हमारे दक्षिण भारत में देखिए इतने भव्य भव्य मंदिर हैं, इस बात को कैसे इंकार किया जा सकता है कि अगर दक्षिण भारत में मंदिर हैं तो उत्तर भारत में मंदिर नहीं रहे होंगे। बिल्कुल। जबकि गंगोत्री यहां से निकल रही है, यमुनोत्री यहां से निकल रही है, सारी सिद्धपीठें यहां पे हैं, तो अगर दक्षिण भारत में मंदिर हैं तो उत्तर भारत में मंदिर क्यों नहीं होंगे? आखिर गए कहां उत्तर भारत के मंदिर? निश्चित ही उत्तर भारत के लोगों को, या ये कहें चाहे दबाव में चाहे प्रभाव में जैसे भी हो, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया, और इस्लाम को स्वीकार करने के बाद जो है स्थिति ये हुई कि जो हिंदू थोड़े बहुत बचे उन्होंने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, और वो अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए दूर निकल लिए, और मंदिरों पे कब्जा हो गया विधर्मियों का। और मंदिर के साथ सटे हुए उन्होंने मस्जिदें बना ली, क्योंकि कष्ट तो ज्यादा करना नहीं था, उसी कुछ जगह करना पे नहीं। बस करना नहीं था, कुछ करना नहीं था। पर सर अब एक नई बहस तो छिड़ गई है, मतलब खोजने, खोजो मत, सर्वे मत करो, लेकिन खोदने को लेकर। तो अब देखते हैं कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी के जो वहां के स्थानीय सांसद या विधायक हैं या पार्षद हैं, उनकी दिक्कतें तो बढ़ने वाली हैं। बिना राजनीतिक संरक्षण के ना तो ये बिजली की चोरी हो सकती है, ना वहां पर अवैध निर्माण हो सकता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, वो क्या कहते हैं ना, मतलब अभी तो पिटारा खुला है, अभी तो बहुत कुछ सामने आएगा। आज एक समस्या रही इसमें, क्योंकि हम्म। बर्क साहब भी दिल्ली में ही थे, और अखिलेश जी भी दिल्ली में ही थे, और सदन की कार्यवाही चल रही थी संविधान को लेकर के चर्चा। तो मौका था नहीं कि बाहर निकल करके 2 मिनट डिस्कस किया जाए कि क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। हम्म। अब कल का दिन जो है बहुत अहम होगा। कल इस बात पे पक्ष और विपक्ष के बारे में चर्चा शुरू होगी, और हो सकता है कि जिस तरह से श्राइन्स को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट के भागे हैं, उन लोगों को एक हम्म। बार फिर डर पैदा होगा कि कहीं ये तो भाई सर्वे तो कोर्ट से होना था, अगर कहीं खोदना शुरू कर दिया सब जगह जहां जहां सरकारें हैं, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो लोग मंडे को हो सकता है पहुंचे कि खोदने में भी भाई डायरेक्शन दे दिया जाए कुछ जो है, कि कितना खोदा जाए, कहां तक खोदा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी बन नहीं पाई है, लेकिन स्ट्रेटेजी बनेंगे। और वही सब लोग जो वर्शिप एक्ट के खिलाफ पहुंचे थे कोर्ट, अब देखते हैं कि वो इस मामले को, खोदने के मामले को लेकर क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। लेकिन सर, आपने विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को इस विषय पर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम।